बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आप अमूमन हर दूसरे इंसान में इस तरह की कंडीशन देख सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कोल्ड हैंड्स एंड फीट, यानी हाथ और पाँव का ठंडा पड़ जाना। अमूमन आप मरीज़ों को देखते हैं, जो डॉक्टर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और डेली लाइफ में आप लोगों ने भी बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आप लोगों को ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि यार हमारे हाथ पाँव जो है वो ठंडे पड़ रहे हैं। और हमारे पास भी बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो कि इसी शिकायत के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पाँव जो है वो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, हमारे हाथ जो है वो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। इवन कि जून जुलाई के महीने में भी इस तरह की शिकायत लेके हमारे पास आते हैं। और पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि जून जुलाई का मंथ जो है उसमें टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का कितना हाई रहता है, शदीद किस्म की गर्मी होती है। लेकिन उस वक़्त भी इस तरह के मरीज़ जब हमारे पास आते हैं यही शिकायत के साथ आते हैं, डॉक्टर साहब हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब पाँव ठंडे पड़ रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं कोल्ड फीट एंड हैंड्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कोल्ड फीट क्यों होते हैं, मतलब हाथ पाँव ठंडे क्यों पड़ जाते हैं, और उसके बाद उसके हल पे भी बात करेंगे कि उसके क्या हल हम कर सकते हैं। बात करते हैं कॉजेज़ के ऊपर कोल्ड हैंड्स एंड फीट की। देखिए, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आए या जब भी आप इस तरह के मरीज़ों को आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें जो आपको यही शिकायत करे कि हमारे हाथ पाँव ठंडे पड़ते हैं, तो इसके पीछे 3 से 4 अहम वजूहात हो सकती है। आपने बारी बारी उन वजूहात को रूल आउट करना है। सबसे पहली वजह बन सकती है थायराइड प्रॉब्लम। दूसरी जो अहम वजह बनती है इस तरह के मरीज़ों में वो है रेनाल्ड्स फिनोमेना। तीसरी वजह बनती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। चौथी वजह बनती है पोर सर्कुलेशन टू द फीट एंड हैंड्स। ये 4 अहम वजूहात हैं कि यानी थायराइड में कोई इशू है, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, या रेनाल्ड्स फिनोमेना है। रेनाल्ड्स फिनोमेना में क्या होता था कि आपके हाथ पाँव की उंगलियों के कलर चेंज हो जाते थे, या फिर जो आपके हाथ और पाँव वाली जो एरिया है वहाँ पे सही तरह से ब्लड नहीं जा रहा, सर्कुलेशन में किसी किस्म का कोई इशू है। तो याद रखें, अगर कोई भी ऐसा मरीज़ है जो कि कोल्ड फीट और हैंड के साथ आपके पास आता है और शिकायत करता है, तो यही 4 चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है कि थायराइड का इशू हो सकता है, रेनाल्ड्स फिनोमेना हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी या पोर सर्कुलेशन होता है। अब होता क्या है कि अगर रेनाल्ड्स फिनोमेना है या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, तो इसमें जो विटामिन B1 के जो सिंथेटिक वर्जन्स हैं जैसे कि सल्ब्यूटामाइन है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है वो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। ये जो कोल्ड फीट और हैंड्स वाला इशू है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये इशू नहीं है, यानी पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक बड़ी वजह नहीं है, रेनाल्ड्स फिनोमेना एक बड़ी वजह नहीं है, तो फिर आपको क्या सोचना चाहिए। देखिए, थायराइड का तो बड़ा सिंपल है। थायराइड अगर डायग्नोज हुआ है, थायराइड की वजह से कोल्ड फीट्स है या हैंड्स है, तो आप थायराइड को ट्रीट करोगे, उसी हिसाब से ट्रीट करोगे। लेकिन अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी है या फिर रेनाल्ड्स फिनोमेना है, तो उसमें सिंथेटिक वर्जन दोगे विटामिन B1 का। और अगर ये आपने यूज़ किया, यानी आपने जो सप्लीमेंट्स आते हैं B1 के यानी सल्ब्यूटामाइन के, वो आपने इस्तेमाल किए, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर एक सिंपल से तरीका है जिसको हम आर्टीरियल एक्सरसाइजेस कहते हैं कि आपने अपने आर्टरीज़ को एक्सरसाइज कराना होता है, तो उससे जो है वो ठीक हो जाता है। अब वो कैसे करना होता है, तो आपने सबसे पहले जो है एक बाल्टी पानी का लेना होता है, उसमें 1/3 आपने जो है वो आइस जो है, बर्फ़ जो है वो आपने डालना है, और बाकी 2/3 जो है वो आपने उसमें पानी डालना है। और उसके बाद आपने, अगर आपके हाथ ठंडे पड़ रहे हैं या पाँव ठंडे पड़ रहे हैं, आपने उसको अंदर डिप करना है। 1 से 2 मिनट तक आपने उसके अंदर रखना है, फिर आपने बाहर निकलना है। फिर आपने 1 से 2 मिनट के लिए उस बकेट के अंदर, वो जिसमें आपने पानी और बर्फ़ डाला हुआ है, उसमें आपने डालना है। आपने दिन में ये कम से कम 3 से 4 दफ़ा आपने इसको करना होता है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने बकेट के अंदर हाथ पाँव जो भी आपके ठंडे पड़ रहे हो उसको अंदर डालना होता है और फिर निकालना होता है। ये बहुत, इसको हम कहते हैं आर्टीरियल एक्सरसाइज। और इससे हमने बहुत बार ये देखा है कि काफ़ी सारे ऐसे मरीज़ जिनको विटामिन B1 हमने दे दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस एक्सरसाइज से जो है वो उनके जो हाथ पाँव के जो ठंडे पड़ने वाला जो मामला है वो ठीक हो चुका होता है। और याद रखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये आपने तब तक करते रहना है जब तक आपके हाथ पाँव जो है जो ठंडे पड़ते हैं वो ठीक नहीं हो जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन लगे रहें कि जी अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा, ऐसे नहीं। दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने ये करना है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने हाथ पाँव को अपने डिप करने हैं, और डेली आपने 3 से 4 दफ़ा इसको करना होता है, और तब तक करना होता है जब तक आपके हाथ पाँव
का जो ठंडा पड़ना है वो ख़त्म नहीं होता। तो ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है जिससे हमने बहुत सारे मरीजों को देखा है कि जो कोल्ड हैंड्स एंड फीट है उससे रिलीफ मिलता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि कोल्ड हैंड्स एंड फीट के ऊपर थी कि अगर किसी के हाथ पांव ठंडे पड़ते हैं तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है और उससे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।